हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, उन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और अगर हम आज के दिन की बात करें तो एक बहुत अच्छे गैप अप के साथ जो है मार्केट आज ओपन हुआ है। एंड यही चीज़ अगर आप देखोगे तो आज मैंने बहुत जल्दी ही लेवल्स भी अपडेट कर दिए थे आप सभी के लिए, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप हो रहा था तो फिर 10 बजे तक वेट करके कुछ फ़ायदा नहीं था। बस बोला कि 15 मिनट के लिए थोड़ा वेट करेगा और उसके बाद मार्केट सेटल होने के बाद आप इन लेवल्स को फोकस कर सकते हो। क्यों इतना बड़ा मोमेंटम आया एंड आगे क्या हो सकता है, ये जो इतना बड़ा जो गैप अप आया है इसके पीछे का रीज़न यही था कि यूएस एंड ईरान का जो पीस डील है वो होता हुआ हमें आज देखने को मिला। और ये बहुत बड़ी रिलीफ की साइन है फॉर एवरी मार्केट, क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे इस वॉर के चक्कर में कि कुछ भी नहीं चल रहा था। क्रिप्टो ले लो, आप गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, इंडियन मार्केट ले लो, सब कुछ ही गिर रहा था। तो एज एन इंडियन हमें काफ़ी मुश्किलें हो रही थी। पर अभी के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ईरान और यूएस के बीच में जो डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो एस्केलेट हो रहा था उस पर पीस एग्रीमेंट अनाउंस किया गया है। तो इस वक्त जो अगर आप अभी के लिए बात देखो, हमें नहीं पता कब क्या हो जाए। अभी तो आप कितना ही भरोसा कर लो, आप 100% तो कुछ भी आप श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तो वो साइन होना बाकी है। लेकिन फिर भी अभी तक हम यही मान के चल सकते हैं कि हाँ, फाइटिंग्स जो हैं वो रुकी हुई दिख रही हैं। ओके, अभी ऑयल मार्केट में भी इसका पॉजिटिव रिएक्शन हमने जो है देखने को मिला। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर ये होल्ड करता है सीज़ फायर, ठीक है, तो आपको गोल्ड पर थोड़ा और प्रेशर, गोल्ड अभी अच्छा खासा राइज किया है, फिर से गोल्ड में थोड़ा प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस तो सॉफ्टन होंगे ही। इंडियन स्टॉक मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो आपको और फर्दर पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ ही सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर स्ट्रक्चरली ये थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। मैंने आपको क्या बोला है कि जब तक निफ्टी 24,000 के पार ना पहुँचे हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हो सकते, पर अगर पहुँच जाते हैं, डेली क्लोजिंग मिल जाती है निफ्टी को, तो नथिंग लाइक इट। ओके, आज के अपडेट में क्या था कि 24,002 के ऊपर निकलता है तो आप पॉजिटिव प्लान करना, और अगर 23,902 ब्रेक करता है तो 23,859 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके नीचे निकलता है तो 23,733 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे आज निफ्टी में, देखो क्या होता है जब इतनी बड़ी गैप अप होती है ना, तो उसके बाद आपके लिए कुछ खास ट्रेड करने को बचता तो है नहीं। तो छोटा मोटा हमने प्रॉफिट बुकिंग ही देखा, जैसे ही 23,902 ब्रेक हुआ तो हमें 859 तक का तो मोमेंटम मिल ही गया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आज का लो लगा है 818 का, ठीक है। अब ये जो, अब हम आते हैं यहाँ पर डेली चार्ट पे, ठीक है। एक बार आप डेली चार्ट देख लो। डेली चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि मार्केट का अपकमिंग जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो ये होने वाला है। मैं मैग्नेट ऑन करके दिखाती हूँ, ये एग्जैक्ट आपका अपकमिंग रेजिस्टेंस होने वाला है 24,089, ठीक है। मार्केट में अगर आप देख रहे हो तो ये एक मेजर हाई है ये वाला, ठीक है। यहाँ से मार्केट में ने रिजेक्शन लिया है। ओके, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक, यहाँ से जो रिकवरी हुई थी यहाँ पर इसने एक स्विंग हाई बनाया, यहाँ पर इसने एक बनाया और यहाँ पर इसने एक बनाया। अभी हम अपने इमीडिएट स्विंग हाई को रीच कर रहे हैं। 24,089 का वो लेवल है, यानी कि कोई भी तरीके का पॉजिटिव मोमेंटम 24,089 के ऊपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इंट्राडे में भी अगर आपको ट्रेड करना है तो इसी तरीके से आइडियली प्लान करोगे तो बेटर रहेगा। तो 24,089 अगर एक बार ब्रेक हो जाए तो 24,480 के लिए हमारा जो आसान रास्ता जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। 24,089 के ऊपर हम यहाँ पे 24,480 तक एक्सपेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे छोटा मोटा जो गैप है वो धीरे धीरे फिल करते हुए जाएगा। 480 के ऊपर 600, ये हमारे मेजर अपकमिंग रेजिस्टेंस है जहाँ तक मार्केट अटेम्प्ट कर सकता है इफ़ इट ब्रेक्स अबव 24,089। अब हमारे लिए आज का लो हो जाता है इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हुआ है गैप अप। ओके, तो ये जो गैप रह गया ये फिल करने के लिए भी आता, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह रहेगा, उसको हम प्ले आउट कर सकते हैं। जैसे कि आज का लो कितना है, 23,817 का लो है, और हमारे लिए प्रीवियस जो हमारा हाई था वो कितना है, 23,645। आपको बस इतना समझना है कि मार्केट ने क्या किया, इसको ये एक गैप अप हुआ, राइट। अब मार्केट को अगर वापस से गैप फिल करता है तो यही गैप विल एक्ट एज अ सपोर्ट, ठीक है। तो निफ्टी में 23,645 के आसपास में अगर ये निफ्टी आता है
तो अगर इसको वापस से अपसाइड कंटिन्यू करना है और मान लो कल बाय एनी चांस प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 23,817 के नीचे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 23,645 तक ये आ जाए, ठीक है। लेकिन बहुत बेरिश नहीं हो जाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 23,645 इज़ अ गैप अप सपोर्ट, तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो इसीलिए अगर 817 ब्रेक होता है तो निफ्टी में 30 to 50 पॉइंट करके आप ट्रेल करना। जैसे ही ये 23,700 के पास आने लगे, मतलब 645 के आसपास में, तो मैं बफर लेके बोली, जैसे ही 23,700 के आसपास आने लगे, कोई भी तरीके का शॉर्ट से आपको निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर आपको वेट एंड वॉच करना है कि 23,645 पे आके ये क्या प्राइस रिएक्शन दे रहा है। अगर तो ये यहाँ से वापस से रिवर्स करना शुरू करता तो आप फिर से यहाँ से लॉन्ग बाय ऑन डिप, आप इसको एक बाय ऑन डिप लेवल कह सकते हो। एकदम जो हम मान लो कि मार्केट एकदम नेगेटिव ही हो गया है, वो कौन से सिचुएशन में होगा? वो होगा इस सिचुएशन के नीचे, 23,556 के नीचे। इसके नीचे निकल गया तो फिर हम प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से नेगेटिव हो जाएंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, 24,089 को ब्रेक कर रहा है, हमें वेट करना पड़ेगा। 24,089 आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है। एक्चुअली 24,089 बहुत दूर हो जा रहा है, मैं 15 मिनट पे आपको देख के बताती हूँ। ओके, क्योंकि हमारी क्लोजिंग तो 856 पे हुई है ना, तो हमें ये ट्रेंड लाइन का सहारा लेना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी अ लॉन्ग जर्नी। ओके, हाँ, तो ये लेवल निकल के आ रहा है, ये एक मेजर लेवल निकल के आ रहा है 23,940। तो बस सिंपल है, फिर तो 23,940 के ऊपर निकल जाए तो आप 24,089 ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। 24,089 के ऊपर अगर टिका हुआ है तो 50-50 पॉइंट्स करके आप ट्रेल करिए, जितना मिलता है पॉइंट्स उतना लीजिए। 20 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। सिंपल रखिए कि 23,940 के ऊपर निकल गया, 24,089 की पॉसिबिलिटी है। जब भी आप ट्रेल करते हो आप 20 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे ही 20 मूविंग एवरेज और वी वैप, ये दो चीज़ें लगा लेना चार्ट पे। अगर 20 मूविंग एवरेज एंड वी वैप के नीचे मार्केट आता है तो फिर मार्केट में लॉन्ग में रह के कुछ फ़ायदा नहीं रहता है। ओके, तो 24,089 के नीचे के ऊपर अल्टीमेटली हम 480-600 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 23,817 के नीचे हम 645 एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 23,556 के नीचे तो पूरा ही नेगेटिव हो जाएगा मार्केट, ठीक है। ये लेमन का प्लेटफॉर्म है ना, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन योर अकाउंट इन लेमन, आप कर सकते हो। जितने भी लोग आप लोग अकाउंट ओपन करोगे, आपको एक एडवांटेज ये मिलेगा कि पहला 25 ट्रेड जो है, 25 ट्रेड जो है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी ब्रोकरेज उसमें नहीं लगेगा। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड रेट अप्लाई हो जाएगा। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे सेंसेक्स में। पुराने लेवल्स को मैं एक बार डिलीट कर देती हूँ, सेंसेक्स में आते हैं। सेंसेक्स में भी अगर आप देखोगे तो हमारे लिए कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम हम इसके ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे, 76,552, ठीक है। 76,552 के ऊपर ही एक्सपेक्ट करेंगे एंड डाउन साइड में 76,135 के नीचे। 76,135 अगर ये ब्रेक करता है तो एक्सपेक्टेड है कि ये जो गैप है ये फिल करने के लिए आ सकता है, विच इज़ 75,637। अब मान लीजिए मार्केट गैप डाउन गैप अप कुछ भी होता है तो मैं आपको एनीवे अपने टेलीग्राम पर बता दूंगी एंड टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लाइव मार्केट लेवल्स मिल जाते हैं, ठीक है। अब कोई भी तरीके का अपसाइड मोमेंटम 76,552 जैसे ही ये ब्रेक करेगा, आज का जो हमारा हाई है पहला टारगेट होगा 76,813। 76,813 इसके ऊपर निकलता है तो हमारे लिए जो नेक्स्ट लेवल मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है 77,200 के आसपास में। ये पॉसिबिलिटी अपसाइड के लिए ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। बीटीसी में भी अगर आप देखोगे ना तो बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड में रिकवरी आई है और हम अभी भी यहाँ पर अभी 66,500 पे ये चल रहा है। आप 65,990 के आसपास में 65,400 के आसपास में आपको मिलता है, फिर से इसमें बाइंग प्लान कर सकते हो। 67,580 तक के पॉसिबिलिटी है, तो अगर आप लॉन्ग करना चाहो तो 67,580 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम का भी मेरा ग्रुप है क्रिप्टो विद पायल करके, ये इंडियन मार्केट का अलग ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मिलेगा एंड ये क्रिप्टो ग्रुप है, इसका आपको लिंक कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्राइवेट ग्रुप है। इसमें अगर आपको ऐड होना, जैसे मैंने सोलाना का ट्रेड दिया था उसमें अच्छा खासा हमारा टारगेट हिट हुआ है, 70 का दिया था और टारगेट हिट हो गया है। इस ग्रुप में अगर आपको जुड़ना है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आप अपना अकाउंट ओपन कर लो, फंड ऐड कर लो, मेरे को अपना यूज़र आईडी भेज देना। यूज़र आईडी भेज दोगे, हम लोग वेरीफाई करके आपको ऐड कर देंगे। अकाउंट ओपन करने के बाद आप यूज़र आईडी मेरे को कहाँ भेज सकते हो, आप मुझे टेलीग्राम पे @DM पायल पे अपना
यूज़र आईडी भेज देना, हम लोग वेरीफाई करके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर देंगे क्रिप्टो ग्रुप में। वहाँ पे आपको ट्रेड मिल जाता है, प्लस मैं लाइव तो आती ही हूँ। मिड कैप में क्या करना है, मिड कैप में कोई भी तरीके का पॉजिटिव हम मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे जब ये 14,480 ब्रेक करेगा। 14,480 अगर ये ब्रेक करता है तो हम 14,550 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप 630 तक के मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ये ब्रेक करता है 14,395, तब हम यहाँ पे 14,300, 14,260, 14,175 ऐसे लेवल्स को डाउन साइड पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में हमें इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना होगा। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है इसको शांति से फॉलो करिएगा। ये लेवल आपका निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 57,342 के आसपास। 57,342 के ऊपर आपको 57,580 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 580 के ऊपर निकलता है तो आपको 57,750 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 57,099 के नीचे आपको 56,865 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है 56,770 को, तब तो फिर 56,330, 56,020, 55,815 ये सारे नीचे के लेवल्स आपके खुल जाएंगे। फ़िलहाल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, अगर इस तरीके से ये थोड़ा बाय ऑन डिप करके चल जाए तो 58,000 तक की प्रोबेबिलिटी रहेगी इसके ऊपर के साइड में, ठीक है। पर प्रॉब्लम यही है कि देखो अभी आप ट्रम्प पे ईरान अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है कि हाँ चलो पीस डील हो रहा है एंड ऑल, ये साइन कर ले, ये सब कुछ कंफर्म हो जाए तो ही, अब तो इनका कुछ भरोसा नहीं है ना कब क्या कर दे, तो बहुत कॉन्फिडेंस भी नहीं आता है अब इनकी बातों पे। प्रॉब्लम यही है क्योंकि इतनी बार इनका टू एंड फ्रो हो गया। आपको क्या लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको जेन्युइनली लग रहा है कि अब सब सही हो जाएगा फाइनली, या फिर से कुछ गड़बड़ हो सकता है। क्योंकि ये इकोनॉमिकली तो देखो पेन तो इन्होंने बहुत ज़्यादा दे दिया है, सारी कंट्रीज़ को इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पेन तो दे दिया है। इश्यूज़ तो सब कंट्रीज़ में आ चुके हैं इकोनॉमिकली, जो आ चुके हैं जितना आना था। अब ये सही में रोक रहे हैं नहीं रोक रहे हैं, क्या होता है वो वक्त ही बताएगा। हम इन बाई वर्ड्स अगर हम जाए तो अभी तक तो सब सही है, तो आई होप ये चीज़ कंटिन्यू रहे। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर से बताना, ठीक है। अब हम आते हैं ये फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है, फिन निफ्टी में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 26,228 के नीचे अगर निकलता है फिन निफ्टी तो हम 25,970 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 25,760 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर ये ब्रेक कर देता है 26,373 को तो हम 514, 610 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि येस आई एम स्टिल वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। लेमन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो एंड एन्जॉय द फर्स्ट 25 ट्रेड्स फॉर फ्री। एंड डेल्टा का भी लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक आपको मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो। बाय बाय, थैंक यू।